हिंदुस्तान का नया बॉडीगार्ड आ रहा है। मोदी ने ऑर्डर दे दिया है। कौन है ये बॉडीगार्ड? कैसा दिखता है ये बॉडीगार्ड? हिंदुस्तान के दुश्मनों को मौत देने वाला मेड इन इंडिया किलर भी रेडी होने की कगार पर है। भारत ने चुपके इस किलर की टेस्टिंग कर ली है। कौन है इंडियन आर्मी का ये किलर जिसने चीन, अमेरिका और पाकिस्तान के कान खड़े कर दिए हैं? इतना ही नहीं, मोदी अब पाकिस्तान के लिए 114 नए धुरंधर लेकर आ रहे हैं। कौन है ये धुरंधर? नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं। रातों रात एक बहुत बड़ा फैसला ले चुके हैं। मोदी के इस फैसले की गूंज इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक, पेशावर से लेकर कराची तक सुनाई दे रही है। मोदी ने रातों रात पाकिस्तान के मुनीर के, मसूद और हाफिज के डेथ वारंट पर साइन कर दिया है। मोदी ने क्या क्या फैसला लिया है, चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। 114 राफेल तैयारे खरीदने जा रहा है इंडिया। राफेल तैयारों में फ्रांसीसी राफेल। पाकिस्तानी अचानक राफेल रटने लगे हैं। आखिरकार इतना क्यों डरने लगे हैं? पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर, पाकिस्तानी अखबारों में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, दुनिया के कोने कोने में एक ही खबर क्यों चल रही है? एक ही खबर क्यों छप रही है? हर तरफ सिर्फ और सिर्फ 114 राफेल की ही बात क्यों हो रही है? दरअसल नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी महाडील कर ली है जिसे मदर ऑफ ऑल डिफेंस डील कहा जा रहा है, और इस डील ने मुनीर की रातों की नींद छीन ली है। पाकिस्तान में सबकी हार्ट बीट बढ़ा दी है। अगली बार पाकिस्तान से युद्ध में 36 नहीं, 100 नहीं, 176 राफेल फाइटर जेट से हमला होगा। न रावलपिंडी बचेगा, न इस्लामाबाद बचेगा। इंडियन एयरफोर्स के पास पहले से ही 36 राफेल फाइटर जेट्स मौजूद हैं। इंडियन नेवी के लिए 26 राफेल फाइटर जेट्स के मरीन वर्जन का ऑर्डर पहले ही दिया जा चुका है, और अब भारत फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की एक बड़ी डील को मंजूरी दे चुका है। 114 में से 18 राफेल फाइटर जेट्स तैयार हालत में, यानी फ्लाई अवे कंडीशन में भारत आएंगे, जबकि बाकी बचे 96 राफेल फाइटर जेट्स भारत में ही बनाए जाएंगे। यह डील कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि हर फ्रेंच अखबार के पहले पन्ने पर इसी मदर ऑफ ऑल डील की खबर छपी है। फ्रांस के डिफेंस एक्सपर्ट, फ्रांस के पत्रकार इस डील को इस 21वीं सदी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बता रहे हैं। और तो और, फ्रांस की नेशनल असेंबली की डिप्टी और फ्रांस की राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ चुकी मरीन ले पेन भी इस डील को जियोपॉलिटिक्स का गेम चेंजर बता रही हैं। 114 राफेल फाइटर जेट्स की ये नई डील पाकिस्तान से युद्ध की स्थिति में कैसे पूरा का पूरा गेम चेंज कर देगी, कैसे पाकिस्तानी एयरफोर्स को घुटनों पर ला देगी, पहले ये सुनिए, फिर आपको इस डील से पाकिस्तान में मचे पैनिक का ऑडियो सुनवाएंगे, वीडियो दिखाएंगे। Rafale definitely was a hero amongst other heroes during Op Sindoor. There were a lot of other heroes also. Yes, Rafale is the buzzword. आपने वो word इस्तेमाल किया. It is the buzzword. Indian Air Force is looking forward to inducting a lot more MRFA aircraft. Whether that is going to be Rafale or any other, presently under deliberation. But yes, Indian Air Force is definitely looking forward to induct a lot more of these newer generation aircraft into our inventory, and the sooner the better. टेरर इंफ्रा हम लोगों ने डेफिनेटली एड्रेस किया, उसके बारे में कोई शक नहीं। उनके कई मिलिट्री ठिकानों के ऊपर भी हमने हमला किया, कोई शक नहीं, ये बिल्कुल सही है। हमने टेरर इंफ्रा स्ट्राइक किया, 100% राइट। हमने मिलिट्री इंस्टॉलेशन स्ट्राइक किए, 100% राइट। वाइस एयर चीफ एयर मार्शल नागेश कपूर ने राफेल पर बात करते हुए MRFA यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का जिक्र किया
और उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि राफेल एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट ही है, यानी राफेल को हवा से हवा, हवा से जमीन और समुद्री हमलों में इस्तेमाल किया जा सकता है। राफेल लड़ाकू विमान का कॉम्बैट रेडियस 3700 किलोमीटर है। राफेल में 3 तरह की मिसाइल लगाई जा सकती हैं। हवा से हवा में मार करने वाली मीटियोर मिसाइल, हवा से जमीन में मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल और हैमर मिसाइल। राफेल लड़ाकू विमान स्टार्ट होते ही ऊंचाई तक पहुंचने में अन्य विमानों से काफी आगे हैं। राफेल का रेट ऑफ क्लाइंब 300 मीटर प्रति सेकंड है, यानी राफेल 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। एक बार फ्यूल भरने पर यह लगातार 10 घंटे की उड़ान भर सकता है। यह हवा में ही फ्यूल भी भर सकता है। राफेल पर लगी गन 1 मिनट में 2500 फायर करने में सक्षम है। राफेल में इतना तगड़ा रडार सिस्टम है जिससे ये 100 किलोमीटर के दायरे में एक बार में एक साथ 40 टारगेट की पहचान कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान राफेल की ताकत देख चुका है और अब 114 नए राफेल की खबर सुनते ही पाकिस्तान में सबके हाथ पैर फूलने लगे हैं। फ्रांस से इंडिया 114 राफेल फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी कर रहा है, जिनकी कुल मालियत तकरीबन 3 लाख करोड़ से ज़्यादा होगी। इसका एक और फ़ायदा ये होगा कि वो मेड इन इंडिया तैयार करेंगे जेट्स। कुछ जेट्स मेड इन इंडिया तैयार किए जाएंगे, कुछ इंपोर्ट्स किए जाएंगे। तो इस पे आवाम की राय लेते हैं कि क्या अब हमें ख़तरा है, हमारी आर्मी को, हमारे डिफेंस सिस्टम को इस चीज़ से ख़तरा हो सकता है कि अगर फ्यूचर में जंग होगी तो उसके जो नतीजे हैं वो जो पास्ट में हमारे जंग में हुए थे वैसे ही होंगे, या फिर नतीजे चेंज हो सकते हैं और इंडिया को हम पे बढ़तरी हो सकती है कि नहीं। आवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगी? देखिए, इस पे कहना क्या है कि अच्छी बात है, हर एक मुल्क का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग रखें। और आजकल का दौर ऐसा है कि हर कोई ऐसी लाइक कह लें कि वो चाहते हैं कि हमारा डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो कि कोई हमारी तरफ आंख उठा के भी ना देख सके। आपने बात की है राफेल जेट्स की, कि जो कि इंडिया 114 फ्रांस से लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसकी मालियत की आपने बात किया तो दैट इज़ 1.2 LCR, ठीक है। तो इट मीन्स कि इसका जो 60% पार्ट्स हैं वो मेड इन इंडिया होंगे। ब्रह्मोस मिसाइल्स की बात होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडिया लॉन्च करता हुआ दिखाई दे रहा है और बता रहा है। और ये सिंपल सी बात है, किसको नज़र नहीं आता, डेफिनेटली पाकिस्तान को बताने के लिए सारा कुछ होता है कि भाई हम रेडी हैं। इस बार ऑपरेशन सिंदूर जो 2.0 लोड होने वाला है, तो आप भी रेडी रहें। आपके पास क्या इक्विपमेंट्स हैं, आप क्या करने वाले हैं, आपका क्या डिफेंस सिस्टम है, वो सारा कुछ हम देखना चाहेंगे। और जिस तरह से दौर चल रहा है 2026 का, हर जगह जंगें ही नज़र आ रही हैं, तो हर किसी को ये पड़ी हुई है कि हमारा डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि हमारी नेशन को कोई मसला ना हो, कि अगले को बताने के लिए, कि कान खड़े करने के लिए कि येस वी हैव द पावर, वी हैव द थिंग्स। इंडिया जो है वो बड़ा एक्टिवली सोच रहा है, प्लान कर रहा है कि वो 114 राफेल लेगा इंडियन एयरफोर्स के लिए। कहा जाता है कि दिस इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट पोटेंशियल डिफेंस डील रिसेंटली, ये जो सालों में कोई ये 41 अरब डॉलर की डील है। और डेवलपमेंट ये है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन जो हैं, ही इज़ विजिटिंग इंडिया। जनवरी के अंदर इसी साल इस डील को क्लियर कर दिया था, ये जो 114 की है। और ये जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है इंडिया की, ठीक है जी, ये कहा जाता है कि इंडिया की हाईएस्ट डिफेंस प्रोक्योरमेंट बॉडी है। ये जो डील है इसमें कहा जाता है कि 88 सिंगल सीट एंड 26 ट्विन सीट जो वेरिएंट हैं वो मिलेंगे। कुछ ट्रेनिंग होंगे और बाद में कन्वर्जन हो जाएगी उनकी। सो 80% जो है वो इंडिया में बिल्ड किया जाएगा। अगर ये सारी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होगी तो उसका ये एक एडवांटेज ये है कि जो IEF है, इंडियन एयरफोर्स जो है, इट विल हैव अ कंट्रोल ओवर टेक्नोलॉजी। वन थिंग, इंडियन एयरफोर्स विल बी एबल टू इंटीग्रेट जो इंडिजिनस वेपन्स हैं एंड सिस्टम्स हैं वो इसके साथ। इंडिया के पास 36 और ऑलरेडी हैं जो डिलीवर हो गए थे, और इंडियन नेवी जो है उसने भी कुछ 26 राफेल मेरीन जो हैं वो ऑर्डर किए हुए हैं, उनके भी 7.5 अरब डॉलर है। और ये INS विक्रांत के ऊपर ऑपरेट करना चाहते हैं। पाकिस्तान की बड़ी नज़र है INS विक्रांत के ऊपर। इंडियन एयरफोर्स के पास मेरा ख्याल है टोटल जो है ना वो 150 राफेल होगा। 150, आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें। और इंडियन एयरफोर्स और नेवी का मिला लेंगे तो 250 176 राफेल जेट्स इनके पास होंगे। जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि
इंडिया ये समझता है कि हमें अपनी जो लॉन्ग टर्म जो अप्रोच है ना वो करनी की ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म अप्रोच क्या है कि लार्ज स्केल पे डिफेंस एक्विजिशन कर लें, लार्ज स्केल पे डिफेंस एक्विजिशन कर लें, ठीक है ना जी। लार्ज स्केल पे डिफेंस एक्विजिशन कर लें, वो जिसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस चाहिए, फोर्सेस को भी पता हो यार ये हमारा जो है ना वो हमारे पीछे हुकूमत खड़ी है, हमारे पास पैसा है, हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। कहानी सिर्फ राफेल पर जाकर खत्म नहीं हो रही। मोदी की महाडील में और भी बहुत कुछ ऐसा है जो मुनीर को बेचैन कर रहा है, क्योंकि अब मोदी ने हिंदुस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम का भी चाक चौबंद इंतजाम कर दिया है। नरेंद्र मोदी अब S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के लिए एक घातक बॉडीगार्ड लेकर आ रहे हैं। अब आप सोचेंगे कौन है ये बॉडीगार्ड, ये क्या करेगा, S-400 के साथ मिलकर दुश्मनों को कैसे तबाह करेगा। इस बॉडीगार्ड का नाम है पैंट्सिर S-1M एयर डिफेंस सिस्टम, जो रशियन मेड एडवांस शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और मीडियम रेंज की सेल्फ प्रोपेल्ड सरफेस टू एयर मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट गन प्रणाली है। इसे ड्रोन, क्रूज मिसाइलों, हेलीकॉप्टर और विमान जैसे हवाई खतरों के खिलाफ पॉइंट डिफेंस के लिए डिजाइन किया गया है, जो 30 से 40 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है। इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये उसी पैंट्सिर S-1M एयर डिफेंस सिस्टम की हैं। अब आप सोचेंगे कि ये S-400 का बॉडीगार्ड कैसे साबित होगा, तो अब ये समझिए S-400 एक शील्ड है, लेकिन शील्ड को भी बॉडीगार्ड की जरूरत होती है। युद्ध की स्थिति में पैंट्सिर S-1M एयर डिफेंस सिस्टम हमारे S-400 बैटरी के ठीक बगल में मौजूद रहेगा, जिससे एक गुंबद के भीतर एक और गुंबद बन जाएगा। S-400 की खासियत है कि वो 400 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मनों के जेट्स और मिसाइलों को मार गिरा सकता है, जबकि पैंट्सिर S-1M एयर डिफेंस सिस्टम S-400 पर हमला करने वाले दुश्मन के आत्मघाती ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशंस को 30 किलोमीटर की नजदीकी दूरी से नष्ट कर देता है। इसके अलावा मोदी ने जो महाडील की है उसमें बड़ी संख्या में स्कैल्प मिसाइलों की खरीद को भी मंजूरी दे दी है। साथ ही साथ अमेरिका से 6 P-8 टाइप पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी लेने जा रहा है। हिंदुस्तान के इस युद्ध वाली तैयारी को देखकर पाकिस्तान में अभी से सबके हाथ पैर फूलने लगे हैं। पाकिस्तानी अभी से भविष्य के युद्ध में मारे जाने वाले पाकिस्तानी फौजियों की लाशें गिनने लगे हैं। दोस्तों, भारत के अंदर एक चीज को बड़ा सीरियसली लिया गया है और वो ये है कि भारत का जो डिफेंस बजट है उसको बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ाया गया। और यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि क्या होने वाला है। इस पूरे खित्ते के अंदर जो चीज़ें हैं ना वो सारी की सारी चेंज होने वाली हैं। दैट इज़ व्हाट वी नीड टू सी। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया बेसिकली एयरफोर्स पे पैसा लगाने लगा। अब इसमें ये भी देखें, जो इंडियन आर्म फोर्सेज हैं वो नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट लेना चाहते हैं विच हैव एडवांस्ड वेपन्स, शिप्स भी लेना चाहते हैं, सबमरीन्स भी, यूएवीज भी, ड्रोन्स भी। और फोकस क्या है? डोमेस्टिक इंडस्ट्री। फोकस क्या है? सेल्फ रिलायंस। जो अभी आ रहे हैं, क्या नाम है उनका, वो हमारे जो हैं भाईजान फ्रांस वाले, वो क्या होने वाला है? फ्रांस वाले भाईजान ने आके क्या करना है? आते ही उन्होंने सीधा डाल देना पैसा किस पे? वो समझते हैं ये पैसा डालने की हमें ज़रूरत है। किस में पैसा डालने की ज़रूरत है? नए जहाज़ खरीदने में। ये 114 फ्रेंच राफेल खरीदने हैं, ये प्रेफर्ड ऑप्शन है। अब सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट ने 180 तेजस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लिए हैं जिनकी मालियत 1.1 ट्रिलियन रुपीस है। ठीक है। और दूसरी तरफ ये है कि जो परचेजेज इन्होंने करनी है आउटसाइड इंडिया
वो रशिया के S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। अभी 2 इनके पास बैटरियां मजीद आनी है, क्योंकि ये $5.43 बिलियन की डील थी, ये बैटरी भी आनी है। तो ये अभी किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं? एयरक्राफ्ट। ठीक है जी, स्पेंडिंग ऑन एयरक्राफ्ट पे करो, एरो इंजन्स पे करो, वॉरशिप्स पे, सबमरीन्स पे, न्यूक्लियर आर्म्ड मिसाइल्स पे, ये इन चीज़ों पे। सो जो स्ट्रेटेजिक थ्रेट्स हैं, they are looking that the strategic threats, और स्ट्रेटेजिक थ्रेट में कौन है? पाकिस्तान एंड चाइना। ख्वाजा आसिफ ने नेशनल असेंबली को बताया कि पाकिस्तान ने पिछले 5 साल में 2021 से 2026 तक 2759 सोल्जर्स कुत्ते की मौत मारे गए हैं, 212 जूनियर ऑफिसर्स मारे गए, 170 सीनियर ऑफिसर्स मारे गए, यानी इसमें मेजर, कर्नल, जनरल वगैरह हैं। और ये जो टोटल जो कैजुअलिटी है 3141, उसमें से 2034 खाली POJ से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें 9 ऑफिसर्स, 10 जूनियर ऑफिसर्स और 2015 सोल्जर्स POK से ताल्लुक़ रखते हैं। अजीज़ दोस्तों, POK वालों को 10 बार सोचना होगा कि जंग में इनको भेजा जा रहा है फौजी बना के, टेररिज्म के लिए इनके नौजवानों को भारत भेजा जा रहा है जिहाद के नाम पे। इस बीच हिंदुस्तान में एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जिसकी खबर या तो सिर्फ मोदी को है या फिर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को, जिसने पाकिस्तान और चीन के कान खड़े कर दिए हैं। भारत का स्वदेशी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम कुशा अपने ट्रायल फेज में एंटर कर चुका है। कुशा की पहली इंटरसेप्टर मिसाइल M1 की कामयाब टेस्टिंग हो गई है। कुशा एक मल्टी लेयर्ड लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जो भारत के एयर डिफेंस को और सिक्योर करेगा। यह एक 3 लेयर वाली शील्ड है, जिसमें 150 किलोमीटर वाली M1 मिसाइल की कामयाब टेस्टिंग हो चुकी है। 250 से 300 किलोमीटर वाली M2 और 350 से 400 किलोमीटर रेंज वाली M3 मिसाइल की टेस्टिंग होनी बाकी है। कुशा एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इंडियन एयर स्पेस में अदृश्य दीवार की तरह काम करेगा। मुनीर का ना ड्रोन काम आ पाएगा, ना चाइनीज मिसाइल ही हिंदुस्तान का कुछ बिगाड़ पाएंगी। अगले युद्ध में पाकिस्तान की शामत आएगी। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा है कि मोदी पूरी दुनिया में रुल गया, और जबकि पूरी दुनिया पे मोदी जी छाए हुए हैं, कैसे वो ये कह सकता है? लेकिन पाकिस्तानी इसी माइंडसेट के लोग हैं। यानी कमाल की बात है ना, जितनी जंगें इससे पहले हुई हैं पाकिस्तान और भारत के बीच, पाकिस्तान का तो उनके बारे में भी यही दावा है। अगरचे पाकिस्तान के आर्मी जर्नैल लिख चुके हैं कि सारी जंगें हारे, खुद भी इन्होंने माना। और वही इसका फेवरेट राइटर के अजीज़, वो पाकिस्तान की जो सारी जंगें हैं 93 में जब उन्होंने बुक लिखी, तो वो सारी जंगें उन्होंने बताया कि कैसे पाकिस्तान हारा था, और जो जो दावे किए थे पाकिस्तान ने, उसी बुक में उन्होंने साबित किया कि वो जंग बुरी तरह हारे थे। जब कहता है कि मोदी रुल गया तो उसको शर्म नहीं आती। अब ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मोदी जी कौन सा वर्ल्ड लीडर नहीं है, यूरोपियन यूनियन के हेड हो, प्रेसिडेंट ट्रंप हो, प्रेसिडेंट शी हो, प्रेसिडेंट पुतिन हो, ये अरब देशों के हेड्स हों, किस तरह मोदी जी के साथ गले मिल रहे हैं, डील्स कर रहे हैं। मोदी जी को तो अमेरिका जाने की भी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। ये जो अल्टीमेटली डील की अनाउंसमेंट USA के साथ हुई है, फ़ोन पे बात हुई है, और ब्यूरोक्रेसी टू ब्यूरोक्रेसी काम चल रहा था, और अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा है। यूरोपियन यूनियन की जो हेड हैं और यूरोपियन काउंसिल के जो हेड थे, दोनों खुद भारत आ गए। 26 जनवरी 2026 की जो भारत की तकरीबात हैं, उसमें भी शमूलियत की और बड़ी अहम बातें की, और उन्होंने कहा जी कि हमने डील कर दी। तो रुला कौन? रुला पूरा पाकिस्तान। इनकी वजह से ख्वाजा आसिफ रुल गया हुआ है, ख्वाजा आसिफ का प्राइम मिनिस्टर रुल गया हुआ है।
प्राइम मिनिस्टर मोदी तो मिल रहे हैं पूरे दुनिया के वर्ल्ड लीडर से, और ये ज़्यादातर इनमें से जो वाक़यात हैं, बल्कि सारे के सारे वाक़यात, ये वो जो मई की जंग के बाद के हैं। ये जो रुला हुआ है शहबाज शरीफ, ये भी सितंबर की बात है, ये तो अभी जनवरी 2026 की बात है। यूरोपियन यूनियन की हेड आती हैं, वो फ़ख्र से कहती हैं कि हमारे लिए ऑनर है कि मदर ऑफ ऑल डील हो गई। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने डील की अनाउंसमेंट खुद की, जिसको लोग कहते हैं कि वो डैडी ऑफ द डील हो गई। तो ये है रियलिटीज, मगर इनको शर्म नहीं आती। हिंदुस्तान की सुरक्षा को अभेद करने वाला, राफेल के 114 धुरंधरों को भारत लाने वाला, इंडियन एयर स्पेस में मेड इन इंडिया दीवार खड़ी करने वाला ये पूरा प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी खुद मॉनिटर कर रहे हैं, खुद फ्रंट से लीड कर रहे हैं। तभी तो आज पाकिस्तानी मूल के लोग भी यही कह रहे हैं कि मोदी ही छा रहे हैं, पाकिस्तानी तो यहां वहां भाग रहे हैं।